अभी हम यहाँ पे मीन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर द टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, द मीन calculated for the first group was 25.4 and for the second group was 32.5. Found the value of x and y। बता रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है नीचे, जिसमें से दो ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप का मीन 25.4 गिवन है और सेकंड ग्रुप का मीन 32.5 विच इज़ ऑल्सो गिवन। यह हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, साथ में ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई दिए गए हैं, जिनकी वैल्यूज़ यहाँ पे बता रखी हैं और हमें एक्स वाई कैलकुलेट करना है। दोनों ग्रुप्स में एक्स एंड वाई दिए गए हैं, हमें दोनों का ही कैलकुलेट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटरवल लिख लिया है, क्लासेस लिख ली हैं। अब ये एक हमें पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल रखी है ऑलरेडी। m इक्वल टू 10 और 20 के बीच की मिड वैल्यू है 15, 20 एंड 30, 25 मिड वैल्यू, 30 एंड 40 की मिड वैल्यू 35 है, और इस तरह से हमने सबकी कर ली है। देन फ्रीक्वेंसी x ग्रुप की जो गिवन है आपके पास 20, 15, 10 एक्स बाई, हमने लिख ली है 20, 15, 10 एक्स एंड बाई। देन हम निकालेंगे एफ मल्टीप्लाई एम, क्योंकि हमें मीन का फॉर्मूला पता है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो इसमें हमें सिग्मा एफ एम चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका ही टोटल होगा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो टोटल ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी एफ का टोटल हमने यहाँ पे कर रखा है। अभी हमें चाहिए एफ एम हम कैलकुलेट करेंगे। एफ हमारे पास गिवन है, एम भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे वैल्यूज़ बना ली हैं और सबका हम टोटल करेंगे एफ एम। सिग्मा लिख रखा है यहाँ पे, सिग्मा मीन्स टोटल। इस सीरीज़ का टोटल होता है 1025 प्लस 45x प्लस 55 बाय, इन तीनों को ही हमने ऐड करना है, जिसका टोटल था 1025 और प्लस 45x प्लस 55 बाय। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बाय ग्रुप जो भी गिवन है हमारे पास 4, 8, 4, 2x और बाय जो हमने लिख रखी है। अभी हमें एफ एम ऑफ सेकेंड ग्रुप, एफ हमारे पास गिवन है सेकंड ग्रुप का और एम हमारे पास मिड वैल्यू है। तो 15 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 60, 25 मल्टीप्लाई 8 200, 35 मल्टीप्लाई 4 140, 45 मल्टीप्लाई 2x 90x, 55 मल्टीप्लाई बाय 50 बाय। सिग्मा एफ का हमने टोटल कर रखा है, ये आ गया है, और सिग्मा एफ एम का टोटल भी हमने कर लिया। एफ एम का टोटल करके हमें इन तीनों का टोटल करके आ रहा है 400 प्लस 90x प्लस 55 बाय। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमें पता है मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और इस केसेस में हमारे पास गिवन था मीन ऑफ एक्स ग्रुप जो गिवन था हमारे पास 25.4 एंड मीन ऑफ बाई ग्रुप जो भी गिवन था हमारे पास 32.5 हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। मीन इजकल टू एफ एम डिवाइडेड बाई एफ। फर्स्ट ग्रुप का मीन गिवन था 25.4 इज इक्वल टू एफ एम। एफ एम फर्स्ट ग्रुप का है 1025 प्लस 45x प्लस 55 बाय डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ जो यहाँ पे टोटल कर रखा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ रही है ये वाली, और ऊपर की जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ कैरी हो रही है। देन नेक्स्ट हम करेंगे 1143 माइनस इस वाली वैल्यू को हम इस तरफ लेंगे, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ के माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू 45 माइनस जिसके साथ x अटैच था और y अटैच था, इनको हम उस तरफ ले जाते हैं। तो 45x माइनस 25.4x प्लस
55 बाय माइनस 25.4 बाय, यहाँ जाके ये दोनों माइनस हो जाते हैं। इस तरह प्लस के थे तो यहाँ जाके ये माइनस के हो जाएंगे। इसको सॉल्व करके हमारा आता है 118 इज इक्वल टू 45x माइनस 25.4x इज इक्वल टू 19x प्लस 55 बाय माइनस 25.4 बाय इज इक्वल टू 29.6 बाय। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर हम ग्रुप वाई का देखेंगे। ग्रुप वाई का सॉल्व करते हैं। मीन ग्रुप वाई का गिवन था 32.5, हमने यहाँ पे लिख लिया है, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम सेकेंड ग्रुप का 400 प्लस 90x, यहाँ पे 90x है, ये 90x प्लस 55 बाय डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय था सिग्मा एफ बाई सीरीज का सिग्मा एफ है हमारे पास 16 प्लस 2x प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 520 प्लस 65x प्लस 32.5 वाई इज इक्वल टू ये सेम कैरी होता चला जाएगा। नेक्स्ट 520 माइनस 400, इस 400 को हम इस तरफ ले आए, यहाँ प्लस का था तो यहाँ के माइनस हो जाता है, बाकी वैल्यूज़ हम इस तरफ ले आएंगे, ये भी माइनस की हो जाएंगी। तो सॉल्व करने के बाद हमारा 120 बचता है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा 25x प्लस 22.5 बाई बचता है, जिसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब मैंने ये दोबारा से दोनों इक्वेशन लिख रखी हैं यहाँ पे। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 25 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 19.6। जो पहली वाली इक्वेशन है ये वाली, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19.6 से। देखिए पहली इक्वेशन को हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 को 118 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 2950। 25 को 19.6 से मल्टीप्लाई करके 490x प्लस 25 को 29.6 से मल्टीप्लाई करके 740 वाई। सेकेंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना था 19.6 से, तो 19.6 मल्टीप्लाई 120, ये आ गया हमारा 2352। 19.6 मल्टीप्लाई 25 490, ये भी x है यहाँ पे, प्लस 22.5 मल्टीप्लाई 19.6 441 बाय। अब हम ये प्लस का था तो यहाँ माइनस का साइन लग जाता है, ये हमें पता है, बेसिक है मैथमेटिक के। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लग गया, यहाँ प्लस था तो माइनस लग गया। अब इसका साइन माइनस हो चुका है, ये 490 प्लस का है और 490 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। अब यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करके हमारे बचते हैं 598। ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके हमारे पास बचते हैं 229 बाई। तो 229 को दूसरी तरफ ले आए तो y इजीली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 2। अब हमारे पास एक वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी थी x एंड y कैलकुलेट कर चुके हैं। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। दो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी है। फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन थी हमारी 118 प्लस 19.6x, यहाँ से हमने उठाया है इसको, प्लस 29.6 बाई, वाई की वैल्यू है 2, तो 29.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कर रखा है। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आती है 59.2 और प्लस था बीच में, तो यहाँ पे हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस का था तो माइनस का हो जाता है, इज इक्वल टू 19.6x, ये कैरी होता चला जाएगा। देन माइनस करने के बाद ये आता है 58.8 इज इक्वल टू 19.6x। x को इस तरफ रहने देंगे, ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 3। तो ये हमारे x एंड y दोनों आंसर आ जाते हैं। y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3।